एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का समझा दिया था, डिस्कशन समझा दिया था कि कब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, कब एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या है उसके थोड़ा सा बात हो गया था कि दोनों टाइम इंटरवल ही होता है, एवरेज वाला भी टाइम इंटरवल होता है, इंस्टेंटेनियस भी टाइम इंटरवल ही है, लेकिन एवरेज का इंटरवल लार्ज होता है, इंस्टेंटेनियस का इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो स्मॉल का मतलब भी समझाया था कि वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, सबके लिए डिफरेंट है। हमारे लिए जनरली 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 1 सेकंड ये सब स्मॉल वैल्यू होता है, और 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ये सब लार्ज टाइम इंटरवल होता है। तो 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट में अगर डिस्कशन करना है वेलोसिटी का तो तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। तो मोस्टली या तो तुम्हें 10, 15 मिनट, 20 मिनट का देता है, या फिर सेकंड में दे देगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड ऐसे दे दिया तो इंस्टेंटेनियस में चला जाएगा। तो वही हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। और एक नोटेशन यहाँ आएगा डिफरेंशिएशन का, पता नहीं लिंक सेंड इस पे ऑन था तो हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। नहीं लिंक ऑफ नहीं किया तो सर लिंक भेज दिया, हम लिंक नहीं गया होगा, पार्टिसिपेंट तो एक ही दिखा कर दीजिएगा फिर। लेकिन कैसे इसमें जितना मैंने पॉज करने को। तो जो इंस्टेंटेनियस वाला होगा उसमें एक डिस्कशन यहाँ आएगा डिफरेंशिएशन के नोटेशन का। डिफरेंशिएशन तो आगे डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगा, अभी नोटेशन का जरूरत पड़ेगा। एक्चुअल में एक शायद पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो चेंज होता है, चेंज को डिनोट करने के लिए जैसे मान लो किसी भी चेंज एक्स में चेंज है, डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स जो है ये चेंज इन एक्स होता है, चेंज इन एक्स होता है कि ये तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन होगा कि किसी भी चेंज को डिनोट करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा। इसको डेल्टा, ट्रायंगल वाले जो साइन इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा एक और को पढ़ा जाता है, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, पता है कि नहीं, ये भी डेल्टा ही होता है, ये भी डेल्टा ही है। तो एक ही वर्ड पे दो नोटेशन है, कैसे हो रहा है, एक वर्ड पे दो नोटेशन, जनरली तो नहीं होना चाहिए, एक लैंग्वेज में दो नोटेशन तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा, ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा ये जो पढ़ते हो इसको क्या पढ़ते हो, एक, इसको क्या पढ़ते हो, एक, क्या डिफरेंस है? एक कैपिटल ए है, एक ये स्मॉल है, वैसे ही एक बड़ा डेल्टा है, छोटा डेल्टा है, लेकिन बार बार हम लोग बोलते नहीं है। ग्रीक वर्ड नोटेशन है तो उसमें कैपिटल स्मॉल होता है। जैसे हम लोग ये तो इसको देखते ही नहीं ना बोलते कैपिटल ए, यही बोलते हो, जब दोनों आता है तब बोलते हो ये कैपिटल ए स्मॉल है। लेकिन अगर ये लिखा होता है, जैसे अभी तुमसे पूछे कैपिटल ए तो नहीं बोले, क्या बोले, ए। अगर अकेला होता है तो यही ना बोलते हो, कैपिटल ए तो हर बार नहीं ना बोलते कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे करके तो नहीं बोलते हो, ऐसा तो होता नहीं। वैसे ही यहाँ भी कंफ्यूज मत होना, दोनों डेल्टा ही है, ये नोटेशन आएगा आगे भी है। ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा, ये एक्चुअल में कैपिटल डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा है, लेकिन वर्ड यूज नहीं करते कैपिटल स्मॉल, दोनों का सिंपली डेल्टा बोलते हैं। जैसे इसमें हम लोग बार बार कैपिटल या स्मॉल यूज नहीं करते, जब दोनों एक साथ होता है तब डिफरेंशिएट करने के लिए या माइंड में एटलीस्ट बैठा है हमारा कि कैपिटल या स्मॉल है, बोलने में तो यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से माइंड में बैठा हुआ होना चाहिए कि दोनों डेल्टा ही है, कैपिटल डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा है, लेकिन बोलने में यूज नहीं करना है, दोनों में केवल डेल्टा ही बोलना है। ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। ये जो डेल्टा है सब चेंज के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, चेंज के लिए। तो ट्रायंगल वाला हो रहा है तो ट्रायंगल अलग नोटेशन है, तो चेंज के लिए यूज किया जाता है। उसी चेंज में एक और डिस्कशन होता है dx, dx करके, dx ये भी चेंज ही डिनोट करता है, ये भी चेंज इन x ही है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, ये भी चेंज इन x है, ये भी चेंज इन x है, दोनों तो चेंज इन x ही है। तो ये चेंज इन x लार्ज चेंज को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, लार्ज चेंज को। ये किसको डिनोट करता है, स्मॉल या वेरी स्मॉल कह सकते हो, वेरी स्मॉल चेंज। ये डिनोट करता है वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा, जैसे अभी बताया, इवन पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, या अभी भी थोड़ा सा बात किया कि जब एवरेज या इंस्टेंटेनियस लेते हो जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, वो लार्ज एक तो ले लेते हो, तो एक लार्ज हो जाता है, लार्ज टाइम इंटरवल हो रहा है,
तो लार्ज टाइम इंटरवल है, जैसे 4 मिनट है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी से करेंगे, डेल्टा टी कर देंगे। लेकिन बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, 0.1 सेकंड है, 0.2 सेकंड है या 0.01 सेकंड है, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? dt से। उसको किससे डिनोट करेंगे? dt से। तो डेल्टा d, क्योंकि बार बार ऐसा बोलना कि ये मेरा लार्ज चेंज है, ये मेरा स्मॉल चेंज है, तो फिर गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ नोटेशन तो यूज करना पड़ेगा ना। तो कहीं भी डिस्कशन में नोटेशन यूज किया जाता है, ठीक है, कोई भी डिस्कशन हो। जैसे क्लास वर्क कर रहे होगे तो 2-3 चीज और कुछ बताया होगा नोटेशन वाइज। जैसे मैं तुम लिखते हो वाला ऐसे में लिखो 5 + 4 = 9, ये गलत है या सही है? सही से पढ़ के बताओ। 5 + 4 = 9, सही है गलत है? सही, 100% सही, लेकिन कभी लिखे नहीं। 100% सही है। लिखते क्या हो? 5 + 4 = 9। क्यों? क्योंकि इसे लिखना समझना आसान, इसलिए देखो इसको सही गलत पढ़ने के लिए, बताने के लिए पढ़ना ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा कि सही है गलत है क्या लिखा हुआ है। फिर यहाँ समय बच गया। यही समझाना चाह रहा हूँ, नोटेशन यूज किया जाता है समय बचाने के लिए, कम समय में समझने के लिए, समझाने के लिए, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, कम स्पेस यूज करने के लिए। हर एक चीज में क्या किया जाता है? नोटेशन यूज किया जाता है। तो हर एक चीज का अपना अपना नोटेशन क्रिएट किया गया है, और ऑब्वियस बात है जो नोटेशन क्रिएट किया गया है वही हम लोग को पढ़ना समझना याद रखना है। अपना से हर बार नहीं कर सकते। कभी कभी कहीं क्वेश्चन में डिस्कशन में मान लेते हैं, चलो क्वेश्चन एक्चुअल नोटेशन कुछ होता है, हम लोग कुछ और मान लो, अलग बात है। लेकिन बेसिक जब डिस्कशन शुरू करेंगे उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट नोटेशंस हैं उन्हीं को हमें लेके चलना है, उन्हीं को हमें याद रखना, उन्हीं को हमें समझना है। जैसे बचपन में याद एबीसीडी पढ़े होगे, इसी को ये पढ़े जिंदगी में पढ़ते रहोगे। अगर इसको भी पढ़ाया गया होता तो भी पढ़ते। भगवान जी बना के भेजे, हम ही लोग बनाया हुआ है, हम ही लोग ने बनाया हुआ कि ऐसे लिखना है। जो लोग दादा जमाने में जो लोग भी लोग इसको क्रिएट किए होंगे, जब भी क्रिएट हुआ होगा, एग्जैक्ट ऑरिजिन तो किसी को नहीं पता कि कब क्रिएट हुआ है, तो जो भी क्रिएट किया इसको ये लिखा, हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं और हजारों साल तक शायद पढ़ते ही रहेंगे उसी को। ये ना हुआ, अगर इसको वो लोग बी बोलता तो हम लोग ये क्या बोलते? बी। ये ना माइंड बैठ जाता है कि बी है, लेकिन अभी क्या बैठा हुआ माइंड में? ये है, तो इसे है, तो वही कुछ नोटेशन वगैरह रखा होता है। तो इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ ताकि चीजें जो भी यहाँ पे है डिस्कशन में उसको ध्यान रखो। ये नोटेशन है तो है, हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये भी चेंज का नोटेशन है, ये भी किसका नोटेशन है? चेंज का। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लार्ज चेंज है, ये किसका चेंज है? स्मॉल। एवरेज वाले को डेल्टा से डिनोट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वाले किससे करेंगे? डी से। दोनों सेम पैटर्न पे चलेगा, फार्मूला डिस्कशन सब सेम पैटर्न पे चलेगा, बस नोटेशन वाइज चेंज हो जाएगा, डिस्कशन भी थोड़ा आगे चेंज हो जाएगा। जो एक का चेंज डी से डिनोट होगा, एक का चेंज डेल्टा से होगा। इंस्टेंटेनियस होगा तो छोटा इंटरवल हो गया तो डी से डिनोट हो जाएगा, एवरेज हो गया तो बड़ा इंटरवल हो गया तो डेल्टा से हो जाएगा। और केवल यहीं पे नहीं, कहीं भी पूरे फिजिक्स में या इवन मैथ केमिस्ट्री में तो कम ही आएगा, मैथ में भी कभी भी एवरेज का डिस्कशन होगा तो चेंज तो होना ही है, तो नोटेशन हमेशा डेल्टा यूज होगा। इंस्टेंटेनियस का डिस्कशन होगा, नोटेशन हमेशा डी होगा। क्लियर बात है? तो इंस्टेंटेनियस स्मॉल इंटरवल में होता है तो डी नोटेशन पे चेंज करना है, एवरेज लार्ज इंटरवल में होता है तो डेल्टा नोटेशन पे चेंज करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला अलग से लिख सकते हो, ये नोट में करके लिख लो, आप डेफिनेशन समझाया नोट में करके लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो बीच में नोट में करके लिखवाते रहूंगा मैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कुछ। ये जनरल पॉइंट है, एक्स पे जनरल वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो दो डिस्कशन किए थे हम लोग, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। तीसरा डिस्कशन अभी करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ दो डिस्कशन होगा, इंस्टेंटेनियस में और दो एवरेज में। एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्योंकि वेक्टर स्केलर वाइज चलते बताया था, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और वहां पे देख लेते हैं, यहाँ डिस्कस कर ही लेते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कुछ इनइक्वालिटी का रिलेशन होता है।
एक ही लाइन का, ज्यादा कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट ये बीच में क्या लिखा है, इक्वल टू, ऑलवेज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होता है? कौन बड़ा हो सकता है? डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, हमेशा बड़ा होगा, कोई गारंटी है क्या? ऑलवेज इक्वल टू कि मे बी, ऑलवेज ग्रेटर देन कि मे बी ग्रेटर देन, मे बी ग्रेटर देन, ये नहीं कि ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है? मे बी इक्वल टू मे बी ग्रेटर देन। अच्छा लेस देन हो सकता है क्या? डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? नहीं, कभी कोई चांस नहीं है। डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ यहाँ जनरली उन्हें लगाते नहीं, लेकिन मॉडुलस से लगाना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर है तो मैग्नीट्यूड है, केवल है वैल्यू है, तो यहाँ भी तो मैग्नीट्यूड ही ना रखोगे, डायरेक्शन तो नहीं रखोगे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मॉडुलस लगाने से डायरेक्शन हट जाता है, इतना पता होगा, नहीं तो जान लो कि वेक्टर क्वांटिटी, वैसे पिछले क्लास में बात किया था कि वैसे क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है तो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है, तो मॉडुलस लगाने से डायरेक्शन हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड बचता है। इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, मैथ वाला मॉडुलस, -5 का 5 हो जाता है, -3 का 3 हो जाता है, वही वाला मॉडुलस है। तो एक ही नोटेशन बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होगा, ये भी है। जैसे मैथ में इस मॉडुलस का क्या काम था? निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही। यहाँ वेक्टर में इसका क्या काम हो गया? डायरेक्शन को गैप कर देना। वेक्टर में क्या काम हो गया? डायरेक्शन को गैप कर, केवल मैग्नीट्यूड रखना, ठीक है? ये यहाँ काम है। तो हर एक ही नोटेशन का हर एक जगह अलग अलग काम हो सकता है। एक चीज लिख लो, उसके बाद थर्ड पॉइंट का है इंस्टेंटेनियस। चलो इसका पहले डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन एक्चुअल में वही जो डी वाले पैटर्न पे है, डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हो देखो। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to को शॉर्ट में WRT लिखते हैं, टाइम is called instantaneous velocity or velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो वेलोसिटी का मतलब ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। मतलब वहां से कम नहीं दिखेगा, वेरी गुड। लिख लो, फिर समझा रहा हूं। इसका मतलब लैंग्वेज जो है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी। एक्चुअल में जो डी वाला है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जो लोग क्लास के लोग हम बात कर चुके हैं वो, और यहाँ भी फिर अलग से कर लेंगे, उसी को थोड़ा सा यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या क्या मतलब होता है। कि dy बाई dx जो होता है इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाता है? रेट ऑफ चेंज, यही से डेफिनेशन बना हुआ है। तो dy बाई dx, dy क्या है? स्मॉल चेंज इन y, ये क्या है? स्मॉल चेंज इन x। द स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x को क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज डी बाई डी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मत करना d से d कैंसिल आउट करा देना, ये काम नहीं करना है, तो y बाई x हो जाएगा। तो नोटेशन है, नोटेशन कैंसिल आउट नहीं होता है।
यानी कि नोटेशन कैंसिल आउट कर दोगे, ये काम नहीं कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा लिखते हो साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसिल आउट करा दिए, 2 आंसर हो गया क्या? होगा क्या? ऐसा नहीं होने वाला, ये वैल्यू 2 तो नहीं आने वाला कभी भी। या थोड़ा जो इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, थोड़ा और आसान होगा, 60 और 30 2 आएगा क्या? साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2, तो √3 आंसर आएगा। अब तुम क्या कर दोगे? 2। तो नोटेशन कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है, ये भी नोटेशन है, डी से डी कैंसिल आउट नहीं करा दोगे, ठीक है। तो ये नोटेशन का मतलब है, इसको डिटेल आगे हम कभी हम लोग पढ़ लेंगे अलग से, क्योंकि जो लोग का छूटा हुआ है वो तो करेंगे ही हम लोग, ठीक है। जिनका हुआ है तो अच्छी बात है, उनको ज्यादा इनको ये नोटेशन पहले से जानते होंगे। तो इस नोटेशन का नाम है dy by dx का क्या नाम है? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। उसी को एक और नाम बोल देते हैं, वो भी लिख ही लो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का ही बाद में आएगा, बस नोटेशन है। तो बहुत सारा क्लास तभी इधर ही का चलेगा, डिफरेंशिएशन अभी इतना जल्दी नहीं आने वाला, और जब आएगा तो पहले डिफरेंशिएशन में डिस्कस कर दूंगा फिर से, उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये नोटेशन आएगा, उसके बाद बहुत सारा क्लास तुम्हारा जो 9 10 में तुम पढ़े हो फार्मूला, उसी क्वेश्चन किए हो, उसी पे बिहार पे ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और उसी में थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बेस्ड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 9 10 वाला ही थोड़ा सा आगे बढ़ के डिस्कशन होने वाला है। ये पहले तो डेफिनेशन कर लेना है। अब देखो इस पे फार्मूला बैठाते हैं, क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, टाइम किधर होगा? नीचे, ये ना ऊपर में नीचे पढ़ना है। देखो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो पहले आया ऊपर रहेगा, जो बाद में आया वो नीचे रहेगा, ये है लैंग्वेज वाइज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या d ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन d ऑफ टाइम, बोल सकते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना है। देखो d ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय d ऑफ टाइम, यही ना पूरे लैंग्वेज का नोटेशन हो गया एक तरह से। इसको और छोटा करेंगे हम लोग, इसको डिनोट करते हैं b से। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो b पे एरो साइन लगाएंगे। जो भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर कौन है कौन नहीं है उसको समझने के लिए कुछ तो नोटेशन चाहिए। फिर वही बात, नोटेशन कितनी बार बोल लिखेंगे, तो क्या कर दिए? एरो लगा दिए। एरो लगा दिए मतलब कंफर्म वेक्टर है वो, वेक्टर क्वांटिटी है। एरो नहीं लगाया, स्केलर है या मैग्नीट्यूड है उसका, दो ही चीज हो सकता है। एरो नहीं लगाया या तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या फिर स्केलर है। और अगर वेक्टर है, पूरा डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो तुमको एरो लगाना जरूरी है, तब जाके क्लियर होगा कि कंफर्म वेक्टर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। टाइम कैसा क्वांटिटी? स्केलर। टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसमें एरो लगाएंगे, इसमें एरो नहीं लगाएंगे। वैसे भी वेक्टर बाय वेक्टर नहीं होता है, पिछले क्लास में बताया था, वेक्टर बाय वेक्टर नहीं होता है। का जगह कहीं को बताया भी था कि दिखता है वेक्टर बाय वेक्टर, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। टॉपिक जब आएगा तो उसको समझ लेंगे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, याद है ना? तो टॉपिक में समझेंगे उसको। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं s से, किससे डिनोट करते हैं? s से। s से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, s वेक्टर हो गया। अब बाय dt, यही फार्मूला है v इक्वल टू dx बाय वेयर v जो है वेलोसिटी है। अब सिंपली वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया यहाँ के लिए, ठीक है। एवरेज में वो यूज वर्ड यूज करेगा। s जो है डिस्प्लेसमेंट है, t जो है वो टाइम, t टाइम है। v वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। इसका
अच्छा ये ऐसे दिख रहा है वेक्टर क्वांटिटी फिर लिख लो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट बताओ तो क्या होगा? इट्स एसआई यूनिट मीटर बाय सेकंड, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, नीचे टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड या एम एस टू दी पावर माइनस में से लिखते हैं। यही चीज बाई में लिखो या ऊपर में पावर माइनस वन का मीटर पर सेकंड। नोट डाउन कर लो, ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस का। आगे बात करेंगे एवरेज का। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी के ऊपर इंस्टेंट का हुआ, मतलब टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल। देखो टाइम इंटरवल तो है ना, तो बहुत छोटा था, ये छोटा सा टाइम इंटरवल। तो छोटे टाइम इंटरवल में दूरी बाय समय करोगे, ये ना करते हो, और दूरी तो शायद डिस्टेंस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी क्या होता है? दूरी होता है, दूरी नहीं होता है सर, ये वही होता है, नहीं हिंदी अलग अलग होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ये झूठी कैसे, तो स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। कौन मिलेगा? इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। ये ना बात करें उस समय से हम लोग। देखो फार्मूला नोट डाउन करो, फिर फर्दर आ जाते हैं एवरेज पे। हो गया हो गया उधर ना, कर रहे हो ठीक, नीचे वाला नहीं बात। चौथा एवरेज वेलोसिटी, EAVG इस तरह से करते हैं। एवरेज में AVG लिख देते हैं, ये बहुत बार केवल A भी लिख देते हैं। ये अपना नोटेशन अपना, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग चलता है। और इंस्टेंटेनियस को केवल V से डिनोट करते हैं, वो केवल V रहता है। ये क्या होगा? ये तो लार्ज टाइम इंटरवल में इसमें कोई रेट ऑफ चेंज का वर्ड नहीं आएगा, रेट ऑफ चेंज स्मॉल वाले में वर्ड आता है। ये सिंपली आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो 9 10 में डेफिनेशन पढ़ते थे। एक्चुअल में तुम एवरेज पढ़े थे, और जितना वैल्यू निकाले थे सब किसका निकाले थे? एवरेज का। तो वेलोसिटी जो तुम पढ़े थे वो कौन सा वेलोसिटी था? एवरेज वेलोसिटी। इट इज रेशियो ऑफ टोटल displacement traveled and total time taken। तो देखो अगर वेलोसिटी होगा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लोगे, और स्पीड होगा तो डिस्टेंस ले लोगे। वेक्टर में वेक्टर का, स्केलर में स्केलर का, बस ये ध्यान रखना है। डेफिनेशन सेम रहेगा, वो पहले वाला भी और ये वाला भी है। वेलोसिटी स्पीड में सेम पैटर्न है, बस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। टाइम तो टाइम ही रहेगा। क्या लिखेंगे इसको? हाँ ठीक है, डी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर हो गया अपॉन टाइम टेकन जो है डेल्टा टी, या टी में भी कर सकते हो। और इसका एक और नोटेशन हो जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन टाइम हो गया तो डेल्टा टी कर लो या टी कर लो, टाइम टेकन। इसको जब चेंज में करते हैं तो एक्चुअल में इसको पोजीशन वाइज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में डिफरेंस पता है? डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन दो अलग अलग चीजें की सेम ही चीज है। डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बात करेंगे कितना शॉर्टेस्ट दूरी तय की है, ट्रेवल की है, ये होता है ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमको चलना जरूरी है। अब चलोगे भी तो होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चलना तो जरूरी। जगह खड़ा रहोगे तो कभी डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है, ये ना है। चलना तो जरूरी है, भले चलो तब भी नहीं हो सकता है चल के दो बार वहीं आ जाए जीरो हो जाए, ये चलना तो जरूरी है। पोजीशन के लिए चलना जरूरी है क्या? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन तुम्हारा कोऑर्डिनेट बताता है। पोजीशन के लिए एक्सिस डिफाइन करना जरूरी है, तब ना पोजीशन होगा। या कोई सिस्टम डिफाइन करना जरूरी है कि वहां से मेरा इतना दूरी है, तो पोजीशन हो गया मेरा।
तुम्हारा लोकेशन बताता है पोजीशन, मतलब जैसे कह सकते हो जीपीएस तुम्हारा पोजीशन बताता है ना, तुम यहाँ पे हो अभी, ये ना बताता है, लोकेशन ही बताता है कि तुम यहाँ पे अभी प्रेजेंट हो या तुम यहाँ पे अभी हो, तो तुम्हारा लोकेशन हुआ ये। तो पोजीशन तुम्हारा क्या बताता है, लोकेशन, कोऑर्डिनेट बताता है एक तरह से। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो कोऑर्डिनेट बताता है, और ऐसे है कि जो लोकेशन बताता है। तो कहीं भी पोजीशन डिस्कस करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लोकेशन को किससे डिनोट करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट होता है ना, पढ़े होगे थोड़ा बहुत, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। बिना कोऑर्डिनेट के पोजीशन डिफाइन कर सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या? पहले तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं ना, कि वो उसमें ऑरिजिन होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, वही से ना डिफाइन करते हो, तो जरूरी है डिफाइन करना। तो पोजीशन जो होता है वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट होता है, कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई मतलब है नहीं है, मैं यहां से वहां गया, तुम एक्सिस कहीं भी लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? जिस उसको समझो इस तरह से कि मान लो मैं यहाँ ए से बी गया, ये दूरी 5 मीटर है, ए से बी गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा। अब मान लो तुम एक्सिस को यहाँ डिफाइन करो, कोई आदमी यहाँ डिफाइन कर दे एक्सिस, ये दूरी 3 मीटर है, ये ऑरिजिन है, मैं इसी लेवल में पहले डिफाइन कर रहा हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये समझाने के लिए केवल। इसका पोजीशन 3 मीटर, इसका पोजीशन 5 की 8 मीटर, यहाँ से लेना है। पोजीशन हमेशा ऑरिजिन से काउंट किया जाता है। इसका पोजीशन कितना मीटर, इसका मीटर कितना, 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना, 8, डिस्प्लेसमेंट 8 होगा तो 5 ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का ए टू बी जा रही है, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। कोऑर्डिनेट में यहां डाल दिया, क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज किया कि वही रहा, कोऑर्डिनेट को यहां डाल दिया, ये 4 मीटर और पहले कर दो। अब ए का पोजीशन कितना, 4 3 7, बी का पोजीशन कितना, 7 5 12, डिस्प्लेसमेंट वही रहा कि चेंज कर गया, वही रहा। ये डिफरेंस है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में। पोजीशन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट वाली इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेट कहीं भी रखो। इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल रहे हैं उसमें कहीं भी कोई कोऑर्डिनेट का जरूरत नहीं पड़ा था क्या, इससे पहले निकाल लेते तो नहीं पड़ा था, लेकिन पोजीशन निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। तो बहुत बार यहाँ पे पोजीशन में डिस्कशन रहता है, इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ इसको। चेंज इन पोजीशन ऑफ, अगर यहाँ डेल्टा करोगे तो यहाँ पे डेल्टा की मोस्टली कर देते हैं, तो हियर एस जो है ये है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डेल्टा एक्स जो है चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा टी वही टाइम टेकन, डेल्टा टी जो है वो टाइम टेकन। पोजीशन के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ, ए है बी है, ये ए का पोजीशन होगा, ये वाला बी का पोजीशन होगा, और यही डेल्टा एक्स के बीच होगा, डेल्टा चेंजिंग पोजीशन। तो ए का पोजीशन एक्स से है, ऑरिजिन है यहाँ पे, बी का पोजीशन एक्स बी है, एक्स बी में से एक्स से माइनस करोगे तो डेल्टा एक्स होगा, चेंजिंग पोजीशन। यहाँ पे लिख दो एक्स से पोजीशन ऑफ ए, एक्स बी पोजीशन ऑफ बी, डेल्टा एक्स क्या है, एक्स बी माइनस एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन तुमको चाहिए और फाइनल पोजीशन चाहिए। एक तरह से देखो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये भी बात कर सकते हैं। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये लैंग्वेज यहां लिखी हो।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोजीशन के टर्म में करोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है। चमक रहा है क्या तुम लोग? ठीक है, इधर से लाइट आ रहा है। ये बात हो गई एवरेज वेलोसिटी का। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये सेगमेंट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड नहीं होगा या कुछ और होगा? मीटर पर सेकंड नहीं होगा, एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, सब वैल्यू तो वही है, वो भी दोनों लाइन लिखिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी साइन यूनिट मीटर। अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस। स्पीड इसको जनरली v से कम करते हैं, एरो नहीं करते हैं। अगर एरो कर दे तो वेलोसिटी हो जाता है, एरो नहीं करते तो स्पीड हो जाता है। नोटेशन में ये दोनों को v से ही लिखते हैं। v में एरो कर दिए तो वेलोसिटी, एरो नहीं किए तो स्पीड। इंस्टेंटेनियस को हम लोग रेट ऑफ चेंज से डिफाइन कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस को किससे डिफाइन कर रहे हैं? रेट ऑफ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस d पे चलता है, d स्मॉल वाले पे। और dy और ds को रेट ऑफ चेंज लैंग्वेज पढ़ा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस जब भी डिफाइन किया जाएगा, जहां कहीं भी, यही की बात नहीं है, आगे एक्सप्रेशन डिफाइन करूंगा, ये आगे के टॉपिक में कहीं भी होगा। इंस्टेंटेनियस हमेशा किससे डिफाइन होगा? रेट ऑफ चेंज से। एवरेज कैसे डिफाइन होगा? तो चेंज का रेशियो, रेशियो से। एवरेज रेशियो से डिफाइन होता है, चेंज का रेशियो। दो चेंज, एक ऊपर में एक नीचे में, रेशियो ले लिए जो पहले करते थे, वही है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वो भी रेशियो ही है, लेकिन स्मॉल का है तो वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन, अब स्पीड है तो यहाँ क्या लिखोगे? डिस्टेंस। यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लगा सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखते हैं WRT। तो ये डिवीजन वाले में है विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, वहां रेशियो बोलते हैं, वहां क्या बोलते हो? विद रिस्पेक्ट टू। लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज है। जब बोलते हो ना कि रेशियो, इसका दोनों का रेशियो, यहाँ क्या बोलते हैं? विद रिस्पेक्ट टू। तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिवीजन, विद रिस्पेक्ट टू मतलब यहाँ क्या हो जाता है? डिवीजन। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम है। तो v क्या हो जाएगा? ds by dt, v पैर नहीं लगेगा, v equal to ds by dt। s पे भी एरो नहीं लगा, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस वैल्यू v टाइम। the rate of change of distance travel with respect to time taken। सेम, और यहाँ पे स्केलर हो जाएगा,
स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये दो चीज लिखते ही चलेंगे। इसका वही रहेगा, साइन चेंज कर जाएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों मीटर ही होता है, तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही ना है, एक टोटल लेंथ है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है तो लेंथ की मीटर पर सेकंड ही रहेगा। नोट डाउन करो, फिर आते हैं एवरेज वाले। हो गया, चलो ऊपर में से एवरेज स्क्यू। एवरेज स्क्यू ये क्या हो जाएगा? यहाँ व्हाट रेशियो यूज करना है, इट इज रेशियो। देखो व्हाट डेफिनेशन सेम पैटर्न पे चल रहा है, ध्यान देखो, और पूरे जगह डेफिनेशन इसी पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, इट इज रेशियो क्या चीज का? स्पीड है, तो क्या लिखें? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड इसका रेशियो लेना है टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन, इनका रेशियो। देखो थोड़ा सा का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रेशियो में चला गया। V एवरेज जो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। अच्छा, इसको पोजीशन वाइज कर सकते हैं कि नहीं? डिस्टेंस ट्रैवल को पोजीशन से डायरेक्ट या नहीं कर सकते हैं? डिस्टेंस को पाथ मतलब होता है ना कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, या इनिशियल फाइनल से केवल मतलब होता है, या पाथ ट्रैवल्ड जो भी है पूरा का पूरा पूरे पाथ से मतलब होता है, पूरे पाथ से मतलब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं था, इनिशियल फाइनल से मतलब था। तुम इनिशियल फाइनल को पोजीशन में डिफाइन कर दिए। अब मान लो तुम ए से बी गए, ये ठीक है, लेकिन ऐसे गए हो कि ऐसे गए हो कि ऐसे गए हो कि जाके आए हो, क्या पता। लेकिन कैसे जाओगे, डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को तो हम लोग पोजीशन में डिफाइन कर दिए डायरेक्ट। क्या डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो पोजीशन में? कर सकते हो कि पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट को कैसे पोजीशन में कर सकते हो? क्या ये जो पाथ का लेंथ इन दोनों के पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा? अगर ऐसा होता सबका लेंथ सेम आता। देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के डेफिनेशन में देखो, डिस्प्लेसमेंट वाले में पोजीशन आएगा लेकिन डिस्टेंस वाले में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला जो है केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज क्या है? इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन, यही ना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कोई ऐसा फार्मूला बैठ सकता है क्या? बैठता कब? जब सबका पाथ सेम होता तभी ना। अब तुम लंबा जाओगे तो लंबा लेंथ होगा, जाके लौट के आ रहे हो क्या कर रहे हो, तो क्या सर्टेन फार्मूला में डिफाइन कर सकते हो डिस्टेंस को? क्या कि पूरा का पूरा लेंथ पे डिपेंडेंट है? लेंथ पे है ना, इसलिए इसमें ऐसा मत डिफाइन कर देना। कभी कभी गलती करते हो डिस्टेंस वाले में कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या पोजीशन के टर्म में वो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन होगा, डिस्टेंस नहीं। क्लियर होना चाहिए बात है। डिस्टेंस को हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन के टर्म में। किसको डिफाइन कर सकते हैं? केवल डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें इतना ही केवल लिखना है, इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं। डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, जो भी पाथ होगा उसको बड़ी बात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पोजीशन वाला टर्म नहीं लाओगे, पोजीशन वाला टर्म केवल किसमें रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो पहले वाला है। फिर वही दो लाइन लिख लो, इट इज ये स्केलर क्वांटिटी
इट्स एसआई यूनिट। स्केलर क्वांटिटी है सेकंड। एक डिस्कशन और है उसको भी कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। उसमें भी दोनों चीज आएगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। पहले बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। केवल एक्सेलरेशन बोलेगा, केवल वेलोसिटी बोलेगा तो इंस्टेंटेनियस लेना है। जैसे पहले उसको एवरेज ले लेते थे, इवन इंस्टेंटेनियस पहले था ही नहीं, जो था तुम्हारा एवरेज ही था 90th में। ये अभी कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या है वो इंस्टेंटेनियस। एवरेज हमेशा इंटरवल देगा, अगर प्रॉपर टाइम है मतलब इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या केवल एक्सेलरेशन बोल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वर्ड नहीं ही यूज करते हैं। आगे जब भी यूज करेंगे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, केवल एक्सेलरेशन या केवल वेलोसिटी, केवल स्पीड, मतलब वो है इंस्टेंटेनियस। एवरेज वाले में बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी तो किसी ना किसी का रेट ऑफ चेंज में जाएगा। किसका रेट ऑफ चेंज होता है? वेलोसिटी का ना, स्पीड का? वेलोसिटी का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर का रेट ऑफ चेंज होगा, तो वेलोसिटी का होता है, स्पीड का नहीं होता है। अच्छा, स्पीड का रेट ऑफ चेंज कुछ होता है क्या, किसी को पता है? तो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। आगे एक टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन, जैसे अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आएगा लॉज ऑफ मोशन, साथ में फ्रिक्शन आ जाएगा, उसके बाद आएगा सर्कुलर मोशन। सर्कल में फाइन मोशन कर रहा है, सर्कल में कर रहा है ना, हर एक पॉइंट का मोशन करोगे तो सर्कल में है। कोई पॉइंट वहां डिनोट कर दो, मार्क कर दो, ध्यान से देखोगे तो सर्कल में जा रहा है। एक मार्क लगा दो जब रेस्ट में हो तो, और उसको अगर देखोगे तो कैसे में जा रहा होगा वो, सर्कल में। सर्कल में जा रहा है कि नहीं है? तो इस सब मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक में है, वहां पे उसको पढ़ेंगे किसका रेट ऑफ चेंज, स्पीड का। किसका रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे? स्पीड का, क्योंकि स्पीड क्वांटिटी उसका रेट ऑफ चेंज कुछ तो देता होगा ना। भले अभी हमारे डिस्कशन में नहीं, लेकिन होता तो होगा, तो होता है स्पीड का रेट ऑफ चेंज, तो वहां पढ़ेंगे। अभी किसका रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी का। तो ध्यान रहे, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन जो होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज नहीं होता। वो भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है वहां बात करेंगे। ठीक है, तीन जनों जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, जो एक्सेलरेशन है। थोड़ा सा और इसको हम लोग समझ लेते हैं, जो ये जो डिस्कशन है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, कि जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ वेलोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग से मान लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना है? इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड 2 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, ये इसका मतलब हुआ। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ, हर सेकंड कितना ट्रेवल कर रहे हो, 2 मीटर ट्रेवल कर रहे हो। दूरी जो है 2 मीटर, या डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर बढ़ता जा रहा है, ये मतलब हो रहा है। अगर हमेशा 2 मीटर ही ट्रेवल कर रहे हो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये ना हुआ। अगर हर एक सेकेंड 2 ही मीटर ट्रेवलिंग हो रहा है कंटिन्यूअस, तो तुम्हारा वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो गाड़ी में एक्सेलरेशन, एक्सेलेटर होता है, एक्सेलेरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो तो रिटार्ड करता है। तो वेलोसिटी बढ़ने को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी घटने को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी जब बढ़ रहा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जब घट रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अभी 2 मीटर पर सेकंड है, बाद में 3 मीटर पर सेकंड हुआ, बाद में 4 मीटर पर सेकंड हुआ। तो अभी के 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल हुआ, तो अगला 1 सेकंड में 3 मीटर हो गया, फिर अगला 1 सेकंड में 4 मीटर हो गया। मान लो ऐसे हो रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो उस केस एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, तो हर एक सेकंड जो डिस्टेंस ट्रेवल है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है वो बढ़ता जाता है, ये सेम रहेगा, हर एक सेकंड बढ़ता जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो सेम रहेगा, कि अभी 1 सेकंड में 2 मीटर है तो अगले सेकंड में भी 2 ही मीटर रहेगा, अगले 1 सेकंड में भी 2 ही मीटर रहेगा, अगर 2 मीटर है तो उस केस में बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो। जैसे मान लो जा रहे हो सरफेस फ्रिक्शन से आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, ना एक्सीलरेट कर रहे हो ना ब्रेक लगा रहे हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तुम जा रहे हो, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्लियर हो, जो वेलोसिटी है उसका रेट ऑफ चेंज होता है, जो तुम दूरी तय करो उसका नहीं, उसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है, उसका भी रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन है। तो वो किस रेट से चेंज कर रहा है, रेट ऑफ मतलब किस रेट से वो चेंज कर रहा है, चेंज का रेट लेना है, वो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं कर रहा है,
तो चेंज नहीं कर रहे, रेट ऑफ चेंज कितना हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि तुम चल ही नहीं रहे हो, तुम चल रहे हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हो, हर एक सेकंड बराबर दूरी तय कर रहे हो, ये एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है। तो ध्यान रहे, बहुत बार ऐसा कर लेते हो, इसलिए मैं कंफ्यूजन जो मेरे माइंड में क्लियर कर दे रहा हूं। उसके अलावा भी अगर तुमको कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, अगर तुम्हारे जैसे जो मेरे माइंड में है, जो मोस्टली तुम लोग का कंफ्यूजन रहता है, मैं क्लियर करते हुए चलता हूं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि रुका हुआ है। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज it is rate of change in velocity v vector with respect to वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ऊपर लिख दे रहा हूं, नीचे कौन लिख दिया, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू dv बाय dt, वेक्टर ये हो जाएगा dv। तो v क्या चीज है, a क्या चीज है, t क्या चीज लिख दिया, ज्यादा से मुझे लगता है नहीं। फिर से वही चीज it is वेक्टर क्वांटिटी इट्स SI यूनिट बताओ SI यूनिट। तो वेलोसिटी था मीटर पर सेकंड, सेकंड से और डिवाइड कर दिया, तो मीटर पर सेकंड पहले था, सेकंड से और डिवाइड कर दिए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड टू द पावर माइनस, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का सेकंड से और डिवाइड कर दिए टाइम वाला, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट। एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये रेट ऑफ चेंज पे चलेगा कि रेशियो पे चलेगा, रेशियो पे। किसका रेशियो होगा, स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम पीरियड, तो वेलोसिटी में भी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में किसका डेल्टा भी ना करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट वाले में चेंज इसलिए नहीं, डेल्टा एस नहीं लिखा था मैं, अगर ध्यान दो तो, कि बहुत बार वो भी थोड़ा और क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी क्या होता है, चेंज। अगर मैं खड़ा हूं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तुम कोऑर्डिनेट कहीं भी रख लो, जब तक मैं नहीं चलूंगा डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। चलने का मतलब क्या, चेंज होना, मेरा पोजीशन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए डेल्टा एस नहीं लिखते हैं। बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा तुमको, लेकिन जनरली नहीं लिखना चाहिए डेल्टा एस, क्योंकि नहीं चलो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एस ऑलरेडी चेंज है, एस ऑलरेडी क्या चीज है, चेंज, वो ऑलरेडी चेंज, चेंज इन पोजीशन है, उसमें और क्या डेल्टा लगाएंगे, लगा भी दिए, बहुत जगह मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन जनरली नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो चेंज है। लेकिन वेलोसिटी तो ऑलरेडी चेंज नहीं ना है, वेलोसिटी का ऑलरेडी चेंज है क्या, सम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कुछ समय का है, चेंज तो दूसरे से ना लोगे, तो अदर जितना है सब में चेंज लगाएंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होगा, क्या होगा, तो इसको लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v पर एंड टाइम टेकन, डेल्टा के टाइम टेकन को डेल्टा टी कर देंगे, चेंज इन वेलोसिटी लैंग्वेज में लिखने पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डेल्टा v डेल्टा,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है डेल्टा v बाय डेल्टा t, डेल्टा v वेक्टर है अपॉन डेल्टा t, वेयर डेल्टा v हो गया vf माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा ध्यान रखना, चेंज किसी भी चीज का हो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज क्या होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन का हो गया। एक और क्वांटिटी है उसका यूज न के बराबर है, कभी कभी बाय द वे नाम आ गया तो ठीक है। एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन है उसका भी रेट ऑफ चेंज होगा। वैसे तो और आगे बढ़ता चला जाएगा, कोई भी क्वांटिटी है इनलेस है तो सारा को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। इन एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज भी होता है, उसको कभी कभी यूज में आ जाता है, उसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं, जर्क। एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको जर्क बोला जाता है, तो उसको भी डिफाइन कर लो। बहुत बार लैंग्वेज वर्ड यूज करते भी हो, बहुत ज्यादा गड्ढा गुड्ढी होता है, बोलते हो बहुत ज्यादा जर्किंग है, जर्क लग रहा है, तो वही चीज होता है जर्क। रेट ऑफ चेंज in acceleration with respect to time, जर्क हो जाएगा नहीं लिखो। अब वेक्टर तो होगा ही, यूनिट वगैरह का कोई मतलब नहीं है, बस एक नाम याद रखना, कभी कभी आ गया, रेयरली यूज में आने वाला है। तो अभी तक जो इससे बात पहले तक की नहीं हमारा काम का है, लेकिन एक आध जगह कभी मिल जाएगा इसलिए बता दे रहा हूँ। एक क्वांटिटी जर्क भी होता है जो कि एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज होता है। नोट डाउन करो। हो गया। कुछ क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, जो डेफिनेशन था वो हो गया। कुछ क्वेश्चन करते हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वाले पैटर्न पे, देन फिर एक्सेलरेशन वाले पे आएंगे। एक्सेलरेशन वाले पे तो कुछ फार्मूला बनेगा और इसका भी फार्मूला है, तो उसको हेडिंग में डाल देते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन करते हैं, एक फार्मूला यहाँ यूज में आने वाला है, उसको बात कर लेते हैं। S इक्वल टू Vt, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है कि नहीं फार्मूला। जैसे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड जो वो अभी बताया, तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय होगा। 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है,
10 सेकंड में कितना दूरी तय होगा? 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बताना है, कितना होगा? 20 ना होगा, 10 × 2, हर एक सेकंड 2 मीटर हो रहा है, तो 10 सेकंड में कितना? 20 मीटर। या तो 2 को 10 बार जोड़ो या 2 में 10 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लीकेशन का यही ना मीनिंग होता है कि अगर कहीं भी तुम बोल रहे हो 3 × 60 क्या है, तो 3 को 60 बार जोड़ के लिखो या 3 को 60 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। यही मल्टीप्लिकेशन का यूज है कि उतने बार जोड़ना ना पड़े। अगर बेसिक मतलब समझो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन है, एडिशन से ही आया हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म है एडिशन का, तो उतने बार उसको ऐड करना था, या 60 को 3 बार ऐड करो या 3 को 60 बार ऐड करो, ये करना था एक्चुअल में। लेकिन उसका शॉर्ट हम लोग कर लिए, एक और कंसेप्ट ला दिए जिसको बोल दिए क्या चीज? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सम फॉर्म ऑफ एडिशन है, एडिशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ये शॉर्ट कह लो, उसको टाइम बचाने का काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, जो फार्मूला पढ़ते हो या भी पढ़ेंगे हम लोग कि S = VT, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मल्टीपल का क्या मतलब हो गया? तो ये मान लो अगर 10 है, आइए मान लो अगर 5 है, तो 10 को 5 बार जोड़ो या 5 को 10 बार जोड़ो या 10 × 5 मल्टीप्लाई कर लो। तो वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड में निकालना है, तो हर एक सेकंड 10 मीटर ट्रेवल हुआ, तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50। उतना ना करके क्या करते हैं? 10 × 5 यही ना करते हैं। तो वहीं से एक फार्मूला आया है, इसका कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है कि ये प्रॉपर बैठ के डेरिवेशन करें, समझ के ही इसको लिखना है इस फार्मूला को, इसलिए वैसे ही बता रहा हूं। तो सिंपल फार्मूला हो जाता है। अब यही है कि अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और अगर ये स्पीड है तो क्या हो जाएगा? वेक्टर में वेक्टर, स्केलर में स्केलर। ऐसी फार्मूला को कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद ये सब क्वेश्चन कर लेंगे, तब आगे वाला फार्मूला आएंगे। अगर याद हो 3 फार्मूला और कर देते हैं, S = UT वाला जो था वो सब पे आएंगे, इसके बाद है, पहले इस वाले फार्मूला पे कर लेते हैं, ठीक है। इस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, किए होंगे 9th में। अब देखो वहां के क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, तो कुछ उस लेवल का ही करेंगे बेसिक से, उसके बाद फिर आगे लेवल बढ़ाएंगे। इसी फार्मूला में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। अभी बताया कि जनरली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को डेल्टा नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी चेंज है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या हो जाता है? स्पीड, स्पीड मतलब वो ये की और लिख लो, ये स्पीड या वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कब के लिए है? ध्यान दो, ये फार्मूला कब के लिए है? स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब के लिए। अगर वैरी करा तब नहीं, फिर वैरी करेगा तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, तब फार्मूला आगे वाला 3 हो जाएगा। ये फार्मूला कब लगाना है? जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब ना सीधे मल्टीप्लाई करोगे। 2 को 10 बार जोड़ो या 10 मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 2 हमेशा नहीं रहा, 2 के 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, तब सेम आएगा क्या? तब तो नहीं ना आएगा। तो स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी के लिए फार्मूला है इक्वल टू वीटी। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो हो जाएगा वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम टेकन को भी से ही कर रहा हूं मैं। S = और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? S वेलोसिटी की स्पीड हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ऊपर लिख दिया। S के एरो नहीं होगा, डिस्टेंस है, S = इसी फॉर्मेट में मैक्सिमम फार्मूला पढ़ते हैं, यहाँ फार्मूला पढ़ लेते हैं। S = VT ज्यादा इसी फॉर्मेट में याद रखा। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन करते हैं।
बोलिए। क्वेश्चन an object, the object है car travel 20 kilometer in 15 minutes and its average speed in kilometer per hour and meter per second। किलोमीटर पर आवर में बताना, मीटर पर सेकंड। छोटा सा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सुनिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह नहीं, एवरेज स्पीड ही बोल दे रहा हूँ। डायरेक्शन रहता तो एवरेज वेलोसिटी हो जाता, और बहुत बार डायरेक्शन बिना दे के भी एवरेज वेलोसिटी पूछ देता है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है। जैसे होना नहीं चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी पूछे बिना डायरेक्शन दे, लेकिन पूछ देता है तो यही आंसर कर देना उसको पैटर्न पे। और वेलोसिटी लिख रहा तब भी हम स्पीड ही एक तरह से, डायरेक्शन नहीं दिया तो स्पीड ना होगा। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड है कि एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। क्या आएगा? एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, टाइम टेकन 15 मिनट। अब किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बनाना, या तो इसको मीटर इसको सेकंड बना लो, ये किलोमीटर है इसको आवर बना लो, फिर बाद में चेंज कर लेंगे। दोनों का आंसर कर ही देना है। 15 मिनट को क्या लिख सकते हो? 15/60 आवर, 60 से डिवाइड करते हो आवर बनाने के लिए, कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर डिवाइड बाय 1/4 आवर। 20 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा ना, डिवीजन होगा। किलोमीटर पर आवर होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर। मीटर पर सेकंड में क्या वैल्यू होगा इसका? या तो कन्वर्जन कर लो, या एक वैल्यू होता है उसको याद रखो। हाँ, तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर क्या है? 1000 मीटर। से याद है तो ठीक है, मैं कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ कैसे कन्वर्ट होता है। सिंपल वैल्यू पुट करना होता, कुछ है नहीं। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 आवर कितना होता है? 3600 सेकेंड। 1 आवर कितना होता है? 3660 × 60 सेकेंड में, यही होता है ना। तो 2 जीरो हट गया, 10/36 मीटर पर सेकंड। 10/36 को क्या लिख सकते हो? 5/18 मीटर पर सेकंड। यही याद करते हो। इस तरह से मोल मैक्सिमम इसको याद करते हो, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ये ज्यादा फैक्टर करके याद करते हो, या 5/18 याद कर लो, जैसे भी कर लो। तो किलोमीटर में 18 मीटर में 5 के बराबर होता है, मीटर पर सेकंड में ये 36 10 के बराबर हो जाएगा। तो कोई फैक्टर याद कर लो या वैल्यू याद कर लो, 5/18। तो 80 कितना आ जाएगा? देखो ये हो गया है 9 × 40, 40 × 200, 200/9 मीटर। 9 से कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, ऊपर आएगा तुम्हारा 14 4 20 200 200 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन तो तुम 9th में भी किए होगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमी सर्कुलर पाथ है, उस पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है टू बी एंड ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन सेमी सर्कुलर पाथ एस टाइम टेकन by the object is 4 seconds and average velocity and average speed। ऐसे पाथ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलवाया था। यहाँ निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। टाइम टेकन, ए से बी जाने में समय लगा है 4 सेकंड। क्या कुछ बता सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और स्पीड? वेलोसिटी बताओ एटलीस्ट, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 1/2 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 2 रेडियस के बराबर, डायमीटर के बराबर। इससे दोनों कंफर्म, जब बोल दूं कंफर्म, एक बार में डाउट करो तो तुम्हारा चेक करना शुरू करो। डायमीटर होगा रेडियस में, डिस्प्लेसमेंट। ये से भी डायमीटर है, रेडियस 2 मीटर है। ये से भी, ये भी क्या है उसका, रेडियस है कि डायमीटर है? ये भी क्या चीज है उसका, रेडियस है कि डायमीटर है? डायमीटर कितना होगा? 1 हो जाएगा। आप सब मिस्टेक ध्यान में रखना, ये स्मॉल मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अभी जिस लेवल पे आगे बढ़ने वाले नीट या जेईई, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। जो 9-10 में होता था कि पार्शियल मार्किंग तुमको मिल जाता था, थोड़ा बहुत गलती भी करते थे तो पार्शियल मार्किंग तुमको मिल जाता था। अब का पैटर्न आगे का पता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम जेईई मेन या एडवांस, जे एडवांस या नीट, अभी तो जेईई मेन और नीट की बात करते हैं पहले, दोनों में ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो अगर अब मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में है, जैसे अभी एक आना चाहिए लेकिन हाफ भी आ गया, मोस्टली तुम्हारा ऑप्शन ऐसे दिया रहता है, एक ऑप्शन हाफ रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, एक 1/4 रहेगा। ऐसे कि तुम कुछ गलती करके ला दो, और तुम अगर हाफ ला दिए तो तुम्हारा लॉस कितने का होगा? एक तो सोल्व करने में समय लगा हो तो गया ही, उसके अलावा एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4, तो लॉस 4 नंबर का है क्या? अगर ये सही होता तो तुमको 4 नंबर मिलता, तुम गलत कर दिए, 1 नंबर कट गया। गलत किया, अगर नहीं कोई टिक मारते तब तो अलग बात है, फिर 4 का लॉस रहता है। लेकिन अगर कोई एक मैचिंग ऐसा टिक मार दिए जो कि गलत है, तो टोटल कितने नंबर का लॉस है? 5 नंबर का। 5 नंबर में अगर वो भी और आगे फर्दर में बात करो तो बहुत रैंक वैरी करता है। 5 नंबर में बहुत ज्यादा रैंक वैरी करता है जेईई मेन एडवांस दोनों में। शुरू में तो कम, जैसे मान लो 1000 के अंदर हो या 100 के अंदर हो तो बहुत कम रैंक वैरी करता है, लेकिन 1000 की जैसी बाहर हो जाते हो तो 5 नंबर में 1000 से 1500 रैंक हो जाएगा। और उसके पीछे तो अगर मान लो जैसे नीट में उतना रैंक नहीं आता, लेकिन जेईई मेन में आता है रैंक है 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे रैंक होता है, तो 5 नंबर में 55,000 रैंक भागता है। तुम्हारा एक ऐसा रैंक है 40,000 तो 45,000 हो जाएगा, ऐसे रैंक भागता है 55 नंबर में।
तो सुनो, एक गलती के कारण, मैं तुम पे नहीं बता रहा हूँ, अपना पर्सनली मत लेना, ठीक है। एक चीज आगे तो सबको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो किसी पे कोई सॉरी मैं बात बोल दूं तो अपने पर्सनली मत लेना, मैं सबको जानकारी देने के लिए करता हूँ। तो ऑब्वियस बात है, कोई भी जानकारी कोई प्रोसेस वाइज नहीं चलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न, मैंने जो चीज हुआ उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। क्योंकि मेरे माइंड में थोड़े एक कलेक्शन है ऑर्डर वाइज है, वो तुमको लाके दे दूं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीजें होते रहेगा, उसमें बीच बीच में जानकारी देते रहूंगा ताकि तुम्हारे माइंड में बैठ कि हमें कैसे तैयारी करना है। तो हर एक छोटा से छोटा गलती तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस यहाँ करने जा रहा है, जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था। 9-10 में पार्शियल मार्किंग हो जाता था, और सब्जेक्टिव तुम क्वेश्चन करेंगे नहीं, यहाँ भी जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करता था, अभी नहीं, आज के 8-10 साल पहले हुआ करता था, खासकर इंजीनियरिंग वाले में, तो पार्शियल मार्किंग किया जाता था कि अगर तुम्हारा स्टेप सही है और लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हो तो ये मार्क्स मिलेगा, कुछ ना कुछ 4 में 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा, डिपेंड करेगा कैसा तुम स्टेप किए हो। लेकिन अभी तो उल्टा है, लॉस है। तो ये सब चीज थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा दूरी है ये बता। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो 2 क्वेश्चन है, इसको 2 क्वेश्चन में मैं कर दे रहा हूं। फर्स्ट सेकंड वाला, सिंस डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो है AB वेक्टर है, जो कि कितना लेंथ है 4 मीटर, 2r है, अगर ध्यान से देखो ऐसे डायरेक्शन देना चाहो तो A to B हो जाएगा, 2r इक्वल टू 4 मीटर, सिंस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन को डेल्टा टी कर रहा हूं, ये शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं। तो 4 मीटर फ्रॉम A to B, टाइम 4 सेकंड ही है ना, ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड फ्रॉम A to B। और एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस कितना होगा पाई, डिस्टेंस पाई आर का वैल्यू 2 मीटर, 2 पाई मीटर, पाई में ही छोड़ सकते हो। एवरेज स्पीड, एवरेज को शॉर्ट में इस तरह से लिख देंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, 2 पाई मीटर डिवाइड बाय 4 सेकेंड, पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3.14 बाय 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 1.57 मीटर, चाहो तो लिख सकते हो। तो 1.57 मीटर पर सेकेंड ये तुम्हारा एवरेज स्पीड है। थोड़ा मतलब तो ये कौन है, तो ये तो कुछ दोनों क्वेश्चन एक तरह से देखा है तो 9th इंडस्ट्री था, ये हो गया ऐसा। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हें यहाँ के लिए मतलब पहले के लिए न्यू लगेगा, तो कुछ जो यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन रेयरली ही पूछता है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि स्टार्ट वहीं से करते हैं, या जो भी टॉपिक होगा लगभग जो पहले पढ़े वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, जितना पहले क्वेश्चन करते थे उतना तो नहीं कराऊंगा,
जो 9th में इस पे भर के क्वेश्चन करते होगे, बैठ के ही क्वेश्चन कर वैल्यू चेंज कर करके, तो वो तो नहीं कराने वाला, वो कराऊंगा तो फिर काम ही नहीं बनेगा। एक दो क्वेश्चन करा दिया, तुमको आइडिया लग गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे भी और इसी फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में।